हेलो फ्रेंड, आप सबों का अपने स्टडी बाय पंकज सर 07 चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 8 एग्जामिनेशन जो कि 16 मार्च को होने वाला है। आज मैं आप सबों को हिंदी के मॉडल पेपर लेकर आए हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं मॉडल पेपर की ओर। चलिए देखते हैं। हिंदी खंड का अपठित बोध निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। पहले ये आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए पढ़ते हैं। पढ़ना और घूमना ये दोनों क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक हैं। दोनों ही हमें ज्ञान अनुभव के साथ साथ समझदारी भी देती हैं। तरह तरह की पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से जहाँ ज्ञान मिलता है वहीं अलग अलग जगह घूमने से अनुभव। भारत में घूमने के लिए अनेक प्रसिद्ध स्थल हैं। इसके उत्तर में बर्फ, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में बड़े बड़े मैदान तो पश्चिम में रेगिस्तान के साथ समुद्र भी हैं। जब हम भारत का भ्रमण करते हैं तो उसकी संस्कृति, सभ्यता तथा विविधता से परिचित होते हैं। चलिए अब आप गद्यांश को पढ़ लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला, पुस्तकें हमें देती हैं ज्ञान, जानकारी, अंक, अवसर, नौकरी। तो पुस्तकें हमें क्या देती हैं? ज्ञान, जानकारी। पुस्तकें से तो हमें ज्ञान जानकारी मिलती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। घूमने से हमें क्या मिलता है? मस्ती, पैसा, अनुभव, मित्र। घूमने से मस्ती तो मिलता ही है, पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन जो आपका गद्यांश में है वह आपका अनुभव है। यह आपका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के पश्चिम में क्या है? रेगिस्तान, समुद्र, बर्फ, मैदान, पर्वत। नहीं पता है? चलिए देखते हैं पीछे। देखिए कहाँ लिखल है। इसके उत्तर में बर्फ, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में बड़े मैदान तो पश्चिम में रेगिस्तान के समुद्र हैं। ये देखिए पश्चिम में रेगिस्तान के समुद्र हैं। इसमें रेगिस्तान का समुद्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिम में क्या है? रेगिस्तान, समुद्र है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं? यानी कहा जा रहा है कि जब हम घूमते हैं वहाँ तो क्या क्या चीज़ देखते हैं? संस्कृति को, दूसरा सभ्यता को, तीसरा विविधता को और चौथा इनमें से सभी। यहाँ देख लेते हैं क्या है। जब हम भारत का भ्रमण करते हैं तो उसकी संस्कृति, सभ्यता और विविधता से परिचित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब मिलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उत्तर का विलोम शब्द है। उत्तर का विलोम यानी कि उल्टा इसका शब्द बताना है। पूर्व, दूसरा पूरब, तीसरा पश्चिम और तीसरा दक्षिण। उत्तर यानी कि पूर्व हो जाएगा पश्चिम का और उत्तर हो जाएगा दक्षिण का। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा दक्षिण। देखिए निर्देश, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पेड़ सहकर धूप खुद देते, सभी को छां अपनी, मदद करने को बढ़ाते, डालियां सी अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी, खींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन वन सभी हैं लहलहाते। अब देखिए आप लोग गद्यांश पढ़ें। अब देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपर्युक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। ये किसके बारे में कहा गया है आपको इस यहाँ बताना है। पेड़ के बारे में, दूसरा मिट्टी के बारे में, तीसरा हवा के बारे में, चौथा धूप के बारे में। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ के बारे में यह काव्यांश गद्यांश दिया हुआ है।
सातवां देखते हैं, पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? फल, फूल, लकड़ी, छां। तो देखिए यहाँ कहाँ लिखा हुआ है पेड़, पेड़ सहकर, देखिए पहला ही लाइन में है, पेड़ सहकर हमें खुद धूप खुद देती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी रुकिए एक सेकेंड। देखिए खुद धूप खुद देते सभी को छां अपनी, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा छां। देखिए अब आठवां, दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर पहला वर्षा कराते हैं, दूसरा लकड़ी प्रदान करते हैं, तीसरा विशुद्ध वायु प्राणवायु प्रदान करते हैं, और चौथा फल देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला विशुद्ध हवा, दूषित हवा खींचकर वर्षा कराते हैं। नवा देखते हैं, हमें किससे प्राण मिलता है? अशुद्ध वायु से, दूसरा विशुद्ध वायु से, तीसरा भोजन से, और चौथा जल से। तो विशुद्ध वायु से हमें प्राण मिलता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 10वां नंबर, उपवन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर पहला बगीचा, दूसरा बाग, तीसरा वाटिका, और चौथा इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपवन का सभी इनमें से पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। व्याकरण से आपका क्वेश्चन आ गया है। व्याकरण बच्चों आप पढ़े होंगे तो आप आंसर इसका देने में कोई कमी नहीं करेंगे, दे सकते हैं आप लोग। देखिए आगे क्या कहता है, अग्नि का तद्भव रूप बताइए। यानी कि अग्नि किसे कहते हैं? आग को, आगे को, अधिक को, आश्रित को। अग्नि या आग एक ही तो है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, आग को। देखिए उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिए। उच्च प्लस चारण, दूसरा उत प्लस चारण, तीसरा उत प्लस चारण, और चौथा उ प्लस चारण। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत प्लस चारण। उत के अगर ये नीचे हलंक नहीं रहता तो ये आपका है, यहाँ पे हलंक है इसलिए यह सही हो जा रहा है, उत प्लस चारण। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए 13वां, सम्मान का विलोम बताइए। यानी कि सम्मान का उल्टा बताना है आपको। सम्मानित, दूसरा साधन, तीसरा अपमान, और चौथा अपनापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपमान। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपमान, सम्मान, अपमान। नेक्स्ट, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। यानी कि पुत्र को एक और नाम से क्या कहते हैं? पुत्री, पौत्र, बेटी, बेटा। बेटा भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा डी, बेटा भी कहते हैं। देखिए 15वां, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। प्यारे बच्चों उपसर्ग आपने पढ़े होंगे, जो शब्द किसी दूसरे शब्द के पहले लगकर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। देखिए ये क्या है? अभिमान। मान लीजिए कि अ है, भी मान हो जाएगा, अभी है तो मान हो जाएगा। तीसरा है अवि, अभी यहाँ तो भ है और यहाँ व है, ये तो नहीं होगा। मान, ये भी नहीं होगा, ये तो लास्ट वाला लग जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा अभी जोड़ मान, यानी कि अभिमान, दूसरा इसका आंसर राइट हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, आई प्रत्यय से बना है। आई किस प्रत्यय से बना है? देखिए प्रत्यय जो शब्द किसी दूसरे शब्द के अंत में लगकर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। देखिए ग्रामीण, ये तो नहीं होगा। अर्पित, ये भी नहीं होगा। रोगी, ये भी नहीं होगा। और पढ़ाई, मान लीजिए कि आई है, आई। अब मान लीजिए इसे हम
आगे प लगा देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, जब ये अंत में लग रहा है तो अगर हम प लगाएंगे तो पढ़ाई हो जा रहा है, तो पढ़ाई से आई प्रत्यय बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 17वां, सेनापति में कौन समास है। समास आप लोग पढ़े होंगे, समास कितने प्रकार के होते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। देखिए सेनापति में कौन समास है, अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा दिग्गज समास। तो ये तत्पुरुष समास है, सेना का पति, जो भी एक का की लग जाता है वो क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टोकरी में रसीले आम रखे हैं, विशेषण बताना है, विशेषण बताना है। टोकरी में रसीले आम है, टोकरी विशेषण, दूसरा रसीले, तीसरा आम और चौथा रखे हैं। मान लीजिए कि आम मीठे हैं, तभी तो वो विशेषता बता रही है आम के कि वो आम मीठे हैं। आम खट्टे हैं तो आम की विशेषता क्या बता रहे हैं, खट्टे बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका रसीले सही हो जाएगा। देखिए आगे, मिद्दू खाली स्थान राखाल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे, कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर पहला से, ऑप्शन नंबर दूसरा में, तीसरा ने, चौथा के। यानी कि मिद्दू से राखाल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे, ये आपका गलत हो गया। दूसरा मिद्दू में राखाल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे, ये भी गलत हो गया। और तीसरा मिद्दू ने राखाल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे, ये आपका कारक का चिन्ह सही है, ने। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हाथ मलना मुहावरा का अर्थ बताना है। हाथ मिलाना, हाथ मिलाना, दूसरा मलाई खाना, तीसरा भाग जाना, चौथा बहुत पछताना। तो इसमें से हाथ मलना मुहावरा का अर्थ होगा बहुत पछताना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब देखते हैं आगे, पाठ्य पुस्तक। अब आपके जो बुक है उनसे आपका क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान। इसके निर्माण के लिए 1946 में गठित संविधान सभा में इस पावन धारा के कई सपूतों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनमें से दो थे मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एवं बाबू राम नारायण सिंह। आपने अब गद्यांश को पढ़ा। अब देखते हैं निचला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, गुरु शिष्य से, दूसरा अपराजिता से, तीसरा झारखंड के दो सपूत, चौथा मित्रता। तो ये झारखंड के दो सपूत, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे लिया गया है। देखिए 22 में, हमारी शासन व्यवस्था की नींव है। हमारी शासन व्यवस्था की नींव क्या है। देखिए हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान। यहाँ देखिए पहला लाइन में आपका दिया हुआ है भारतीय संविधान है। देखिए हमारी शासन व्यवस्था की नींव है पहला धर्म, दूसरा कोटि, तीसरा भारतीय संविधान, चौथा भारतीय संस्कृति। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा भारतीय संविधान एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इस तरह से आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट, मरांग गोमके किन्हें कहा गया है, जयपाल सिंह मुंडा को, बाबू राम नारायण को, तीसरा तिलका माझी को और चौथा बिरसा मुंडा को। देख लेते हैं क्या था। देखिए मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एवं बाबू राम नारायण सिंह, पहला क्या है जयपाल सिंह मुंडा, यही आपका हो जाएगा। अगर इनमें से दोनों ऑप्शन रहता तो दोनों सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन नंबर पहला इसका जयपाल सिंह मुंडा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, सन 1946 में किसका गठन हुआ। ऑप्शन नंबर पहला लोकसभा का, दूसरा विधानसभा का, तीसरा आम सभा का और चौथा संविधान सभा का।
देख लेते हैं क्या है। देखिए, इसके निर्माण के लिए 1946 में गठित संविधान सभा, ये देखिए आपका मिल गया संविधान सभा। अब देखते हैं देर किस बात की, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। प्यारे बच्चों, आप इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए 25, सपूत का विलोम शब्द है, सपूत का विलोम है, यानी सपूत का उल्टा आपको बताना है। सपूत का कपूत, दूसरा पुत, तीसरा पुत्र और चौथा निपुत। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला कपूत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 26, छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था? देश की सेवा के लिए, माँ की सेवा के लिए, फीस भरने के लिए, घूमने के लिए। तो जो छोटा जादूगर था वो अपनी माँ की सेवा करने के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदना चाहता था, इसलिए वह पैसा कमाने के लिए इच्छुक था, या उसे कमानी पड़ रही थी माँ के दवा के लिए। 27 देखते हैं, लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया? ये देखिए आपका भी आई, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन नंबर पहला शरबत दिया, दूसरा खिलौने, तीसरा रुपया, चौथा कंबल। तो लेखक की पत्नी ने कंबल दिया था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 28वां, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? संगति का, यानी आपके जो साथ रहते हैं मित्र, जिसे आप फ्रेंड भी कहते हैं। दूसरा पोशाक का, खान पान, पहनावा, ये सब। पढ़ाई का और चौथा संस्कार का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कार का हमारे आचरण पर गुप्त प्रभाव पड़ता है। 29 नंबर देखते हैं, विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान हैं? विश्वास पात्र यानी कि जो आप किसी के साथ विश्वास करते हैं, किसी पे करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर पहला माता का, दूसरा पिता, तीसरा गुरु और चौथा औषध। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, औषध। नेक्स्ट 30वां, बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे? ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला मस्ती के लिए, दूसरा शौक पूरा करने के लिए, तीसरा दिमाग को आराम देने के लिए और चौथा बिना किसी कारण के। तो वो जो बड़े भाई साहब थे अपने भाई से 5 साल बड़े थे, ठीक है। वो कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाना चाहते थे दिमाग को आराम देने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, सॉरी भैया। चलिए अब देखते हैं आगे। 31, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? देखिए पहला सवाल जो पूछते थे ये है, खाना खा लिया, ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा पढ़ाई हो गई, तीसरा कब आए और चौथा कहाँ थे। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल यही पूछते थे कि कहाँ थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग अच्छे से हल कर सकते हैं। देखिए 32 नंबर सवाल कह रहा है, कलिंग की राजकुमारी का नाम क्या था? क्या नाम था? ऑप्शन नंबर पहला पद्मा, दूसरा राजलक्ष्मी, तीसरा देवसेना, चौथा भानुमति। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पद्मा। कलिंग की राजकुमारी का नाम पद्मा था, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? किस ओर था जिसे उन्होंने अभद्र भाषा में कहा था कि इस तरफ का मुखड़ा बहुत ही खराब रहता है। देखिए पहला ऑप्शन है पूर्व की ओर, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पश्चिम की ओर था, जो अभद्र कहा जाता था या माना जाता था। देखिए 34वां, बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? बस की
यात्रा में पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला 35 में, डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? यह आपका VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा इस तरह से। ऑप्शन नंबर पहला धैर्य था, दूसरा दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी, तीसरा लगन भी थी, और चौथा इनमें से सभी, यानी ये तीनों चीज उसमें उनके अंदर में थी। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देखते हैं, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस रास्ते से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। अब देखते हैं 36 नंबर, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उपर्युक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है? ऑप्शन नंबर पहला हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दूसरा डायन एक अंधविश्वास, तीसरा पथ की पहचान, और चौथा पुष्प की अभिलाषा। ये देखिए किसके बारे में कह रहा है? पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये देखिए दूसरा लाइन में आपका दिया हुआ है ना, तो ये इसका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। पथ की पहचान में कर यह पाठ से लिया गया है। देखिए कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है? कवि ने चलने से पहले किसकी पहचान करने के लिए कहा गया है? देखिए मित्र को, दूसरा स्थान, तीसरा पथ, या चौथा रुपया। अगर आपको कोई दोस्त कहते हैं जाने के लिए, तो आप किसकी पहचान करेंगे? सबसे पहले पथ का, यानी कि रास्ता कैसा है, अच्छा है या नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, पथ का। देखिए अब मिलते हैं अगला क्वेश्चन। बटोही का क्या अर्थ है? यात्री, दूसरा राही, तीसरा पथिक, इनमें से सभी। ये बटोही का सभी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। राही भी होता है, यात्री भी होता है, पथिक भी होता है। देखिए अब अगला, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? पद चिन्ह, पुस्तक, धन, स्मृति चिन्ह। यानी कि जब आप चलते हैं जमीन पर तो क्या छोड़ जाते हैं? पद चिन्ह। यानी जब आप रेत में भी चलते हैं तो क्या छोड़ जाते हैं? पद चिन्ह। यानी कि जो आपका पैर का चिन्ह रहता है वह आप छोड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 40, उपर्युक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? राह में आराम करने की, राह में आगे बढ़ने की, परोपकार की भावना जागृत करने की, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर तीसरा, परोपकार की भावना जागृत करने के लिए कह रहे हैं कवि ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखते हैं 41, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं? वीर सैनिक का, दूसरा सौंदर्य का, तीसरा रंग एवं सुगंध का, और चौथा अध्यापक का। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा में जो थी वो वीर सैनिक के प्रति समर्पित था। देखते हैं 42 नंबर, पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है? अपने इस्तेमाल करने पर, अपने भाग्य पर, अपने सौंदर्य पर, अपने खुशबू पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, खुशबू पर। देखिए अगला, राम का भारत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? ऑप्शन नंबर पहला लक्ष्मण, दूसरा भारत, तीसरा माता, और चौथा पिता। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भारत राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 44, श्री राम ने भारत को किसका पालन करने की सलाह दी? बड़ों की आज्ञा, दूसरा गुरुजनों की आज्ञा, तीसरा राजधर्म, और चौथा इनमें से सभी। इनमें से सभी आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 45, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर पहला मुख, दूसरा आंख, तीसरा नाक, चौथा कान। तो ऑप्शन नंबर पहला
मुख होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 46। किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है? ऑप्शन नंबर पहला गुरु शिष्य, दूसरा पुष्प की अभिलाषा, तीसरा बूढ़ी पृथ्वी का दुख, चौथा पथ की पहचान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बूढ़ी पृथ्वी का दुख। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है? पानी की कमी के कारण, प्रदूषित होने के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा प्रदूषित होने के कारण रात के सन्नाटे में नदियाँ रोती हैं। देखते हैं 48। तुलसीदास रचित राम का भारत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है? पहला रामायण से, दूसरा रामचरितमानस से, तीसरा महाभारत से और चौथा श्रीमद् भगवत गीता से। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस से लिया गया है। 49। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे? ऑप्शन नंबर पहला बीमारी, दूसरा अस्पताल की कमी, तीसरा समय पर डॉक्टर न मिलना और चौथा बूढ़ी औरत। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बूढ़ी औरत को जिम्मेदार मानते थे। लास्ट क्वेश्चन देखिए। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? बाल विवाह को, दूसरा बाल श्रम को, तीसरा दहेज प्रथा को और चौथा अंधविश्वास को। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं एक विज्ञान का मॉडल पेपर। बने रहिएगा, उसमें भी आप सबों को अच्छा लगेगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।